हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश की कृषि विकास संबंधित योजनाओं के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश के हित महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख योजनाएं। तो योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो यह जो योजना है सितंबर 2003 में प्रारंभ की गई थी और मध्य प्रदेश के कृषि संबंधित कार्य से जुड़े सभी लोगों की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। इस योजना में आंशिक अपंगता पर 7,500 रुपये, स्थायी अपंगता पर 25,000 रुपये और मृत्यु पर 1,00,000 रुपये और अंत्येष्टि हेतु 2,000 रुपये का प्रावधान है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना। तो यह योजना वर्ष 2018-19 में शुरू हुई थी। इस योजना में किसानों के पुत्र पुत्रियों को नवीन उद्यम की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से परियोजना लागत पर 50,000 रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। पुरुषों के लिए परियोजना लागत का 15 से 20% की एवं महिला उद्यमों को 60% की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाएगा, अधिकतम 5,00,000 रुपये प्रति वर्ष। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना। तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के समर्थन से 8 मार्च 2019 में यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्याज विक्रय मूल्य एवं समर्थन राशि के मध्य होने वाले अंतर की राशि को सीधे किसानों के खाते में वितरित किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना। तो मध्य प्रदेश में विकसित देशों में प्रचलित कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को खेती में नवाचार सिखाने के लिए बाहर के देशों में भेजती है और उनका अधिकांश खर्चा स्वयं वहन करती है। अगला है फसल गिरदावरी ऐप। तो यह ऐप राजस्व विभाग मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2017-18 में शुरू की गई। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त किसानों की भू अभिलेखों की जानकारी एक जगह पर प्राप्त हो सकेगी। इसके अंतर्गत ग्राम पटवारी किसानों से संपर्क कर फसल से संबंधित जानकारी इस ऐप पर डाल सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से कृषक को उनके मोबाइल पर कृषि संबंधित संदेश प्राप्त होगा। अगली योजना है मेरा खेत मेरी माटी योजना, मनरेगा उप योजना के तहत। तो यह योजना 1 अप्रैल 2014 में शुरू हुई और इस योजना के अंतर्गत राज्य में खेतों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे फसलों की उत्पादकता एवं कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषक परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि हो सके। इसके अंतर्गत खेतों के समतलीकरण एवं तालाब निर्माण आदि का भी कार्य किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। तो यह योजना वर्ष 2013-14 में शुरू हुई और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को नई कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत राज्य के किसानों को राज्य के अंदर और बाहर शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय में उन्नत तकनीक के अवलोकन का भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वे इसे अपने कृषि क्षेत्र में उपयोग कर सकें। अगली योजना है कृषक मित्र योजना। तो कृषक मित्र योजना, यह योजना वर्ष 2005-06 में शुरू हुई और इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके गांव और घर में ही कृषि से संबंधित विभागों की तकनीकी सूचनाएं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत
राज्य के सभी आबाद गांव में एक एक प्रतिनिधि को किसान मित्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है किसान कॉल सेंटर के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक गैर शासकीय संगठन द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। पूरे भारत में इसे जनवरी 2004 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत किसान अपनी समस्याओं को इन माध्यमों किसान कॉल सेंटर के सहारे कृषि विशेषज्ञ से समाधान प्राप्त कर सकेंगे। अगली योजना है बलराम ताल योजना। यह योजना 25 मई 2007 में शुरू हुई और मध्य प्रदेश में वर्षा के जल को खेतों में रोक कर फसलों की सिंचाई एवं भूजल संवर्धन के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को 75% व अधिकतम 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40% व अधिकतम 80,000 रुपये एवं लघु सीमांत किसानों को लागत का 50% व अधिकतम 80,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है भावांतर भुगतान योजना। तो यह योजना 16 अक्टूबर 2017 को मध्य प्रदेश के सागर खुरई में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान कराने एवं राज्य की मंडियों के भावों में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य की 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मूंग, तुअर, उड़द, अरहर और मक्का को शामिल किया गया है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में। कृषि ऋण समाधान योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना सरकार द्वारा संचालित की गई। जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, यह योजना मध्य प्रदेश के स्तर पर जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2015-16 में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। किसान लक्ष्मी योजना किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2013-14 में किसान लक्ष्मी योजना शुरू की गई। बीटी कॉटन योजना राज्य सरकार ने कपास की कृषि को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया। अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना, यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के कल्याण हेतु राज्य सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया। सूरजधारा योजना में दलहन व तिलहन तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। विशेष ध्वज योजना, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत किसानों को बीज वितरण की सुविधा दी जाती है। कृषि नेट परियोजना, कृषि को सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने हेतु कृषि सूचना तंत्र प्रणाली कृषि नेट परियोजना क्रियान्वित की गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं हैं: कृषि गतिविधियों की जानकारी, फसलों हेतु उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी, फसलों को कीट व्यवधि तथा उपचार की जानकारी, भूमि तथा जल प्रबंधन, संवर्धन, फसल प्रबंधन आदि की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।